नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। ये 10 क्वेश्चन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन दोनों को सम्मिलित रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर इजी, मीडियम व टफ तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आज का प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिचकी आना किसकी क्रिया या अनियमित गति के कारण होती है। तो आपको हिचकी आती है, आप कहते हो किसी परिजन ने, रिलेटिव ने याद किया इसलिए हिचकी आ रही है, लेकिन वो गलत है। उदाहरण साइंस के अकॉर्डिंग हिचकी आना, पहला ऑप्शन है इसमें वायु मार्ग में भोजन की अनियमित गति के कारण होती है, या फिर डायफ्राम, आमाशय या हृदय की अनियमित गति के कारण होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायफ्राम की अनियमित गति के कारण होती है। तो जब हम श्वसन लेते हैं तो उसमें डायफ्राम क्या करता है, हेल्प करता है। डिफिकेशन एंड मिक्सुरेशन में भी हेल्प करता है। तो जैसे अपन क्या खाना खा रहे हैं, एकदम खाना खाने के कारण क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है उसमें क्या आ जाती है, उस गति हो जाती है, नहीं एकदम अचानक गति हो जाने के कारण क्या आती है, अपन को हिचकी आती है। अगला क्वेश्चन है न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। पहला ऑप्शन है पॉन्स, मेडुला, सेरिब्रम एंड सेरेबेलम। तो ये चारों ब्रेन के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? मस्तिष्क के पार्ट है। ठीक है, मस्तिष्क में भी किसके हैं? पॉन्स है वो पश्चिम मस्तिष्क का है, मेडुला भी पश्चिम मस्तिष्क का है। जो सेरिब्रम एंड सेरेबेलम, सेरिब्रम क्या होता है, सबसे विकसित होता है मनुष्यों में, वो अग्र मस्तिष्क का है, और सेरेबेलम होता है आपका मध्य मस्तिष्क का। तो ये सभी मस्तिष्क के पार्ट हैं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर स्थित होता है? तो वो होता है आपका पॉन्स में स्थित होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है गृहदंती एवं एक बार दंती, दूसरा ऑप्शन है गृहदंती एवं द्विबार दंती, थर्ड ऑप्शन है एक्विलोडोंट एंड द्विबार दंती, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मनुष्य में जो दांत है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? गृहदंती का मतलब होता है जैसे ये एक सॉकेट है, उसके अंदर ये दांत है स्थित होता है, इसे बोलते हैं गृहदंती। तो अपन के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, गड्ढे के अंदर धंसे रहते हैं, इसलिए गृत का मतलब होता है गड्ढा, दंती का मतलब होता है दांत। और एक बार दंती है या द्विबार दंती। तो अपने दांत होते हैं दो बार आते हैं। एक दूध के दांत होते हैं जो एक बार आते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। तो दो बार दांत आ जाते हैं एक जीवन काल में, इसलिए उसको क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। तो एक बार दंती गलत हो गया। उसके बाद अपने होते हैं दांत, वो गृह दंती होते, एक्रोडोंट नहीं होते, और उपरोक्त सभी वैसे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका गृह दंती या द्विबार दंती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी सिलावरी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो लार ग्रंथियां कौन सी है? तो लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है? एक होती है आपकी पैरोटिड, कर्णपूरक, दूसरी है सब मैक्सिलरी, और थर्ड है सबलिंगुअल। इसका नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी को टफ, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये कितनी होगी? 3। पैरोटिड जो कान के नीचे पाई जाती है, सब मैक्सिलरी मतलब दांत है और जबड़े हैं दोनों के जॉइंट पे पाई जाती है, और सब लिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे पाई जाती है। तो ये कितनी हो गई? 3। पहला ही ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन वो आंसर गलत है कि मानव में टोटल पूछ रहा है यहाँ पर, कि ऐसे नहीं होता। 3 पैर होती है, मतलब 3 इस साइड भी होगी, 3 इस साइड भी होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल होगी 6। तो अगला क्वेश्चन है यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसे हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कोशिका, उसी प्रकार जो लीवर है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है पित्ताशय,
दूसरा है यकृत पालिका है, थर्ड ऑप्शन है अमाशय, फोर्थ ऑप्शन है लार ग्रंथि। ये तो दो कट कर दोगे क्योंकि अमाशय से कोई इसका रिलेशन नहीं है और लार ग्रंथि से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। पिछले दो ऑप्शन, पित्ताशय होता है जिसका कार्य क्या होता है, जो बाइल जूस होता है पित्त रस है उसका संग्रहण करना, पित्त रस का संग्रहण, मतलब ये भी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नहीं है। पीछे ऑप्शन रहा यकृत पालिकाएं, हेपेटिक ग्लोब्यूल होती है वो यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है लार में उपस्थित एंजाइम का नाम बताइए। एंजाइम का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है लारी एमाइलेज, सलावरी एमाइलेज, सेकंड ऑप्शन है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है टाइलिन, फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ऑप्शन ढंग से पढ़ते ही नहीं है, जैसे ही उनको पढ़ाया जाता है कि टाइलिन आंसर होता है और सीधा टाइलिन मान देते हैं। तो लार में उपस्थित एंजाइम होते हैं जिसका नाम है अपना स्लावरी एमाइलेज एंड टाइलिन दोनों होते हैं। जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका जो पका हुआ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कुक्ड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कुक्ड है उसमें 30% जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो लारी एमाइलेज एंड टाइलिन दोनों के द्वारा पाचित होता है। तो उसमें 30% का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ ए और सी है, मतलब लारी एमाइलेज एंड टाइलिन, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी दोनों होंगे। इसका ये दूसरा नाम है टाइलिन या सलावरी एमाइलेज या टाइलिन, दोनों का एक ही नाम होता है। तो लार में उपस्थित एंजाइम पूछा जाए तो आप लारी एमाइलेज और टाइलिन दोनों टिक करना है। तो अगला क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले ऑप्शन है ये है कि पहला ऑप्शन है ग्रहणी, दूसरा है मध्यांतर, थर्ड है क्षुद्रांत, फोर्थ ऑप्शन है अमाशय। एक होता है अवशोषण और एक होता है सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है। तो पहले पढ़ते हैं कि सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, यानी मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, वो होता है आपका ग्रहणी में। तो जो मैंने पिछली बार टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज ली थी तो उसमें ये क्वेश्चन था कि सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो वहाँ आंसर था ग्रहणी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो अवशोषण कहाँ पर होता है, मध्यांतर में होता है, जेजुनम में होता है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम एबीसी को पहचानने हैं। यहाँ पर एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, उनके नाम बताने हैं। पहला है माल्टोज, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है बी एंजाइम ग्लूकोज, इसका मतलब है ऊपर वाला सेम नीचे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। थर्ड है सुक्रोज, जो एंजाइम सी है उसको परिवर्तित करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जो ए बी सी है उनका सीक्वेंस यहाँ पर सही कौन सा है, जो एंजाइम है तो तीनों, लेकिन उनका कौन सा जो फर्स्ट है वो ए होगा, जो सेकंड है वो बी होगा और जो थर्ड है वो सी होगा, मतलब ए बी सी क्रम वाइज बताना है। पहला है माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये चार ऑप्शनों में उनके क्या है सीक्वेंस को चेंज किया गया है। तो मैं बता देता हूं कि जो माल्टोज है उसको जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होते हैं, तो जो भी एंजाइम होते हैं जैसे किसी भी पीछे एंजाइम है तो एक आपको याद रखना है एंजाइम के पीछे क्या लगता है, एज लगता है। जैसे यहाँ पर माल्टोज है, ठीक है, तो माल्टोज है, एज तो लगता है ये एम ए एल, माल्टेज, क्या हो गया माल्टेज, माल्टेज माल्टेज, मतलब ये दो ऑप्शन कैंसिल। सेकंड है एज तो लगेगा ही लगेगा, अभी क्या लगेगा लैक्टेज, सेकंड ऑप्शन। सुक्रेज है ये भी गलत, लैक्टेज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सुक्रेज, एज तो लगेगा ही लगेगा, सुक्रेज लगा दो, सुक्रेज, आंसर होगा सी। तो ऐसे क्वेश्चन करने जो भी एंजाइम वाले आते हैं तुमको कैसे करना है, जो भी एंजाइम होते हैं पीछे क्या लगता है, एज लगता है। अगला क्वेश्चन है बाएं व दाहिने प्राथमिक श्वसनी की उत्पत्ति किस स्तर पर होती है।
तो ये हमारे क्या है बड़े, ये ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया आगे डिवाइड होता है प्राथमिक श्वसनी, उसके बाद में होता है द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। वहां पर आगे क्या लगी रहती है, यहाँ पर जैसे डिवाइड किया है, आगे क्या लगी रहेगी, यहाँ पर कुपिका लगी रहती है, ठीक है। जो लंग्स की क्या है क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। और एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, यानी उपास्थि में जो रिंग लगी रहती है, जो क्या होती है आधी खुली रहती है। कहाँ से खुली रहती है, डोर्सली साइड से खुली रहती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दाएं व बाएं श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी जो डिवाइड हो रही है, तो वो किस स्तर पर होती है। पहला ऑप्शन है L5 लंबर पांचवी, उसके बाद में है जो C5, T5 एंड T3। ये क्या होते हैं, ये जो हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टिब्री होती है, ठीक है, कशेरुकाएं बोलते हैं। जैसे पहली C7, T12, L5, और उसके बाद कॉकिक्स एंड कॉर्डल होती है, वो अपने क्या होती है वेस्टिजियल एक एक होती है। कॉकिक्स एंड कॉर्डल वो एक एक होती है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा। यानी सर्विक्स C7, उसके बाद T12 यानी 1 से लेके 12 तक। जो यहाँ पर प्राथमिक श्वसनी है बाएं व दाएं में विभाजित हो रही, वो होती है T5 लेवल पर। यानी जो थोरेसिक फिफ्थ है उस पे क्या होती है, ये डिवाइड होती है दाएं व बाएं भाग में। तो इसका आंसर होगा D5 हो जाएगा। तो थोरेसिक फिफ्थ नंबर की है वो आंसर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, श्वानतन गतिविधियों में वायु के आयतन का मापन किससे होता है। श्वानतन का होता है मतलब ब्रीथिंग, जो अपन श्वसन करते हैं उसमें जो वॉल्यूम है, एयर वॉल्यूम है, उसका मापन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है स्पायरोमीटर, बोरोमीटर एंड पायरोमीटर एंड ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हृदय होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये तो कुछ मापन तो करता नहीं है आयतन का, ये तो क्रॉस हो गया। उसके बाद जो पोरोमीटर एंड पायरोमीटर है ये भी नहीं होगी। पोरोमीटर क्या होते हैं, जो अपन पत्तियां होती हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन कितना होता है उसका मापन करता है। तो जो ब्रीथिंग ह्यूमन में है उसमें जो वायु का आयतन है उस पायरोमीटर की सहायता से होता है। तो आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। यदि किसी व्यक्ति के कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो उसका कमेंट करके भी जरूर बताना है, और ये आपको क्लास कैसी लगी इसका भी कमेंट करके बताना है, और इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।